सियासत की बिसात पर मोहरे तो बहुत चलते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपनी चाल खुद तय करते हैं। कहा जाता है कि शतरंज में अगर मोहरे की चाल अच्छी हो तो आगे चलकर वजीर वही बनता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा दौर आया जब पूर्वांचल की धरती पर नए समीकरण बने रहे थे, लिखे जा रहे थे। तब जौनपुर के कुठहन से एक नाम उभरा, कुठहन, जिसने सत्ता के गलियारों में अपनी धमक को सबको चौंका दिया। नाम था उमाकांत यादव। उमाकांत का राजनीतिक सफर 1991 में शुरू हुआ। जौनपुर के खुटहन विधानसभा क्षेत्र से बसपा के उम्मीदवार के तौर पर उमाकांत पहली बार विधायक बनकर उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया बड़े बड़े प्लेटों पर। लेकिन राजनीति में राहें हमेशा सीधी नहीं होती, ये जिलेबी की तरह उलझी हुई होती हैं। 1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ। इस गठबंधन ने कई नई उड़ान बना दी, कई नए समीकरण बना दिए और फिर से जीत गए उमाकांत यादव। और बढ़ती पकड़ 1995 में गठबंधन टूट गया। लेकिन उमाकांत यादव ने ठान लिया कि सियासी पहचान केवल पार्टियों से नहीं होती, बल्कि खुद का रसूख, खुद की रणनीति और से बनती है। धीरे धीरे वे समाजवादी पार्टी के करीब आए। 1996 का चुनाव आया। समाजवादी पार्टी यानी मुलायम सिंह यादव नेताजी ने उन्हें टिकट दिया खुटहन विधानसभा से और तीसरी बार लगातार उमाकांत विधायक बन गए। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह पूर्वांचल में उमाकांत यादव की पकड़ और सत्ता का संकेत था। यानी एक छोटे से विधानसभा क्षेत्र से राजनीति की बड़ी दुनिया तक सफर, जहां हर जीत उनके रसूख की कहानी को मजबूत किया या मजबूत करती रही, क्योंकि उमाकांत के नाम के पीछे बाहुबली शब्द कभी नहीं हटा और सलाखों पे जाके वो सिमट तक गया। साल 1991 जब यूपी की सियासत में बड़े बड़े धुरंधरों के पसीने छूट रहे थे, तब जौनपुर के खुटहन की मिट्टी से एक ऐसी गर्जना उठी जिसने लखनऊ के गलियारे तक हलचल मचा दी। सुख तीसरी बार मैदान में, लेकिन इस बार हाथ में सपा का झंडा था। लोग कह रहे थे चुनौती बड़ी है, लेकिन उमाकांत के लिए खुटहन की सीट उनकी अपनी जागीर बन चुकी थी। लगातार तीसरी जीत, एक ऐसी हैट्रिक जिसने उमाकांत यादव को अजेय बना दिया। 3 चुनाव, 3 जीत और बदला हुआ हर बार का सियासी रंग ये साबित करने के लिए काफी था कि पूर्वांचल में पार्टियां उमाकांत को नहीं जिताती, बल्कि उमाकांत का नाम पार्टियों को जिंदा रखता है। ये उमाकांत का वो स्वर्ण युग था जहां कानून थानों में नहीं, उनके। और इन बाहुबलियों का एक आर्ट ये होता है कि जनता के काम करते रहते हैं, उनके सुख दुख में खड़े हो जाते हैं। और पुलिस वाले भी इन लोगों से थोड़ा टकराने से डरते हैं, तो उसका फायदा इनको मिलता है। बाकी आप जानते हैं चुनाव आजकल कैसे जीते जाते हैं, तब भी ऐसे ही जीते जाते होंगे, नहीं कहाँ जीत जाते हैं।